जो तप अंतरंग में होगा, वो अंतरंग का तप हमें जो वस्तुओं के प्रति ममत्व को नष्ट कर देगा, जो हमारा तप हमारे मोह को नष्ट कर देगा, जो हमारा तप हमारी वस्तुओं के प्रति आने वाले रस को छोड़ देगा, तो उस रस का त्याग ही वास्तविक त्याग आचार्यों ने कहा है। बाकी का त्याग ये सिर्फ कहने का त्याग है। इसलिए तप से, तपने के बाद में जो कचड़ा बच जाए, जो निकल जाए आत्मा से, उसका नाम त्याग है। आत्मा का कचड़ा निकालना है, आत्मा की जो इंप्योरिटी है उसको डिस्कार्ड करना है, उसको रिमूव करना है। वह आत्मा की इंप्योरिटी जब तप के माध्यम से तप करके जो निकल गई, तो वो इंप्योरिटी क्या है? जो हमने पहले 4 दिन पढ़ा था। क्रोध बुरी चीज है, मान उससे भी बुरी चीज है, माया उससे भी बुरी चीज है, और लोभ उससे भी बुरी चीज है। हमें केवल क्रोध ही बुरा दिखाई देता है, लोभ बुरा नहीं दिखाई देता। आज तक किसी भी धर्म पत्नी ने मेरे पास आकर के कंप्लेंट नहीं की कि महाराज मेरे पति के पास परिग्रह का लालच, लोभ खूब बढ़ रहा है, आप उन्हें थोड़ा सा आशीर्वाद दें कि वे थोड़ा सा दान आदि किया करें। ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की आज तक किसी पत्नी ने। जब भी करेगी, महाराज मेरा पति मेरे ऊपर गुस्सा करता है, बच्चों पे गुस्सा करता है, घर में आता है तो माहौल बिगड़ जाता है, बस क्रोध शांत करा दो। आपको लगता ही नहीं कि लोभ भी कोई बुरी चीज है। नो वाइस लाइक एवराइस, लोभ के समान कोई दुनिया में बुराई नहीं, और हर चीज आदमी लोभ से ही पकड़े रखता है। हर रस हमारा लोभ से जुड़ा रहता है, हर पर पदार्थ पर ममत्व तुम्हारा लोभ के कारण से रहता है। इसलिए लोभ से सबसे ज्यादा पाप उत्पन्न होता है। लोभ पाप का बाप बखाना इसलिए कहा जाता है। लेकिन उस बाप को तो हम अपने पास में रखते हैं छाती से चिपका के, बाकी का सब करते रहो। जब आपके अंदर का यह जो कसाय का भाव, ये जो इच्छाओं का भाव, ये जो ममत्व का भाव, ये जब भीतर से छूटता है, टूटता है, और टूट करके जो नीचे गिरता है, उसको आचार्यों ने त्याग कहा है। बाहरी वस्तु को छोड़ने का नाम त्याग होता नहीं, और उससे कभी त्याग बनता नहीं। इसलिए तप के बाद त्याग आया। तप में तपने के बाद जैसे स्वर्ण होता है, उसको जब तप से तपाया जाता है, तो जो उसके अंदर और इंप्योरिटी होती है, किसी भी तरह की किट्टिमाएं, कालिमाएं, कचड़ा होते हैं, वो सब उससे जो निकल रहे हैं, जो छूट रहा है, जो उसका अपना नहीं है, जो उसका वैभाविक परिणाम है, उस वैभाविक भाव को छोड़ना, उस विभाव को त्यागने का नाम त्याग होता है। वस्तु को त्यागने का नाम त्याग नहीं होता। ऐसा त्याग करना सीखो। त्याग धर्म पर आपने और दुनिया की चीजों के त्याग तो खूब किए होंगे, लेकिन त्याग वास्तव में किसका होना चाहिए? अपनी इच्छाओं का, अपनी कसायों का, और वो तप के बिना नहीं हो सकता। अगर आपने त्याग पहले कर दिया तो फिर आपके लिए भीतर ही भीतर प्रॉब्लम बनी रहेगी, भाई इच्छा तो टूटी नहीं, त्याग इनने और करा दिया। तो कई लोग हमसे इसी तरह की आके कंप्लेंट करते रहते हैं, महाराज उन महाराज ने हमें ये त्याग करा दिया, उन महाराज ने हमें ये त्याग करा दिया, और फिर हमसे वो बना नहीं, हमसे सजता नहीं, हमारी इच्छा मिटती नहीं। अब बताओ हम क्या करें, हम क्या करें, अब हम क्या करें? लेने वाले जाने, त्याग कराने वाले जाने। हम ऐसा त्याग कभी कराते नहीं। हम आपको पहले ज्ञान दे करके उस त्याग के बारे में बताना चाहते हैं, त्याग करना क्यों। अगर आपने त्याग अपनी इच्छा से किया होगा तो वो त्याग कहलाएगा। त्याग अगर दूसरे की इच्छा से होता है तो कभी त्याग नहीं होता वो।